आज हम राइट्स इश्यू के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ आप लोग को कॉर्पोरेट एग्जांपल दूंगा जिससे कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नाउ सबसे पहले राइट्स इश्यू होता क्या है वो हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, डू यू एग्री इनके शेयर्स शेयर बाजार में मौजूद है। बहुत साल पहले इन लोगों ने आईपीओ लाया था, आई थिंक 1984-85। उस समय इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ रिलायंस का था, फुल्ली सब्सक्राइब था और फिर उसके शेयर्स शेयर बाजार में बिकने लगे। मतलब वो कंपनी क्या हो जाएगी, रिलायंस लिस्टेड कंपनी। डू यू एग्री? पब्लिक लिमिटेड तो थी, फिर वो क्या बन गई, लिस्टेड कंपनी। उनका आईपीओ आया था, करीबन 30 लाख शेयर होल्डर्स रिलायंस के है, ठीक है। अब जियो रिलायंस का सेटअप किया हुआ एंटरप्राइज है। आया समझ में? जैसे एयरटेल है वैसे जियो है, लेकिन जियो अभी तक पब्लिक इश्यू नहीं लाया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, बट जियो टेलीकॉम के तौर पर नहीं लाया है। ये साल नहीं तो अगले साल एक्सपेक्ट करो। अब उन लोगों ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2,50,000 करोड़ का कर्जा लिया था जियो को एस्टेब्लिश करने के लिए। बहुत बड़ा हो जाता है। अब 2.5 लाख करोड़ में से 5% गूगल को दे दिया, ऐसे सोचो 5% फेसबुक को दे दिया। तो बिकॉज कर्जा बहुत ज्यादा था, तुम 5 से 10% ब्याज भी पकड़ो तो 20,000 करोड़ का ब्याज पड़ता है साल का। लॉजिक समझ में आ रहा है? और रिलायंस उस समय कमा नहीं रहा था। पहले 2 साल उन लोगों ने क्या दिया था, फ्री दिया था। तो कर्जा तो था बट ब्याज बहुत लोड था उसका। तो उन्होंने क्या सोचा कि कर्जा को जीरो कर देना है। तो रिलायंस ने सोचा ये 2.5 को हम जीरो करेंगे। तो उन्होंने धड़ाधड़ स्टेक जो है ना रिलायंस का, जियो का, गूगल 5%, फेसबुक, सबने पैसा दिया, 5,000 10,000 करोड़ ऐसा जमा करते करते रिलायंस का बहुत सारा हो गया। बट रिलायंस को और पैसों की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, रिलायंस के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दिया कि हम और इक्विटी शेयर लाना चाहते हैं, क्या तुम खरीदोगे। अभी तक जो स्टेक दिया कि चलो 5% गूगल को, पूरा जियो 100% है तो 5% गूगल, 5% फेसबुक, ऐसे बांटना शुरू किया। 30-40% बांटा। अब पूरा बांटेंगे तो रिलायंस का ही कंट्रोल खत्म हो जाएगा। कंट्रोल तो रिलायंस को ही रखना है। तो 30-40, करीबन 40% बांटने के बाद उन्होंने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को एक ऑफर दिया कि हम नया इश्यू लाना चाहते हैं, क्या तुम खरीदोगे। तो ये जो ऑफर था एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का, इसको राइट्स इश्यू बोलते हैं। तुम शेयर होल्डर है, तुम 12वीं सपोजिटली सिम्बायोसिस से किया, एफवाई बीकॉम में। सिम्बायोसिस को एफवाई बीकॉम में दूसरे कॉलेज भी अप्लाई करते हैं, तो पहला प्रायोरिटी कौन देगा? सिम्बायोसिस एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को देगा कि बाहर के स्टूडेंट को पहले प्रायोरिटी देगा? एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को देगा। तो रिलायंस को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर देना पड़ता है, ठीक है। सो व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल, इट कैन इश्यू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब कभी भी राइट्स इश्यू खरीदने का, क्योंकि उस समय मुझे याद है कुछ 1100 या 1200 दाम था रिलायंस का, वो लोग 10% कम शायद 1080 में दे रहे थे। तुम खरीद के वापस बेच देना। आया समझ में? और एक समय टाटा स्टील ने लाया था, 600 रुपए का मार्केट प्राइस था, 300 रुपए में वो लोग दे रहे थे शेयर। तुम खरीद के 15 दिन में बेच दो। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो कभी भी राइट्स इश्यू लेना चाहिए। ये जो इश्यू है इसको राइट्स इश्यू बोलते हैं। शेयर्स को राइट्स शेयर बोलते हैं, लेकिन ये राइट शेयर मतलब ही इक्विटी शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स का राइट इश्यू नहीं हो सकता। किसका हो सकता है? इक्विटी का। सो जब पहले ऑफर दिया जाता है, पहले हक है, प्रीएम्प्टिव राइट्स बोलते हैं। किसका? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का। रिलायंस बाहर शेयर बेच नहीं सकता, पहले उनको क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रीएम्प्टिव राइट्स है। और
उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर दिया था रिलायंस ने, गूगल फेसबुक ये प्राइवेट प्लेसमेंट था, लेकिन और शेयर्स फर्दर इश्यू करने थे तो डायरेक्ट मार्केट में नहीं जा सकते थे। और एफपीओ लाने के लिए, फर्दर पब्लिक ऑफर लाने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर ने बोला कि हम परमिट करते हैं तुम शेयर बाजार में लाओ, लेकिन इतने अच्छे दाम में मिल रहा है तो कौन मना करेगा, राइट्स इश्यू। अब इसके लीगल प्रोविजंस क्या है? अच्छा, इन लोगों ने दिया नहीं है, पहले तो मैं बोलूं शेयर्स फुल्ली पेड अप चाहिए। 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपया पूरा का पूरा पैसा आना चाहिए। यदि 8 रुपया ही आया है तो तुम राइट्स इश्यू नहीं कर सकते। एक तरीका है तुम 2 रुपया का बोनस दे दो और फिर राइट्स इश्यू करो। दूसरा, उनको क्या ऑफर जाता है? लेटर ऑफ ऑफर। अब जैसे तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स रिलायंस के, मैं तुमको क्या भेजूंगा? लेटर ऑफ ऑफर। उसमें एक बहुत बढ़िया एक रिनंसिएशन राइट्स रहता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अपने दोस्त को दे दो, वो खरीद सकता है। एक टाइम फ्रेम दिया जाता है 15 से 20 दिन, उसमें तुमको पेमेंट करना रहता है कंपनी को। लेटर में क्या क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, ऑलरेडी 10% में डिस्काउंट मिल रहा है तो तुम बोलोगे जितना तुम्हारे पास पैसा है पूरा तुम लगाना चाहोगे, बट नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास 10 शेयर है तो हो सकता है कंपनी तुमको 10 का 1:1 है तो 10 पे 10 ऑफर करेगी, 10 पे तुम 100 नहीं खरीद पाओगे। सो कितना एक शेयर पे रिलायंस कितना ऑफर कर रहा है उतना ही तुमको मिलेगा। हर एक इंसान का नंबर ऑफ शेयर जितना होल्डिंग है उसके हिसाब से, जैसे बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस होता है तुम्हारे फ्लैट का स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, ठीक है। फिर करीबन 15 दिन का टाइम देना पड़ता है, लेकिन 30 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। उस दरमियान तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? रिलायंस को। वंस तुमने पे कर दिया, ऑटोमेटिक शेयर तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और तुम चाहो तो बेच दो, और तुमको नहीं चाहिए तो किसी और के फेवर में तुम ट्रांसफर करो। लेकिन मेरा एडवाइस है राइट शेयर कभी भी ले लेने का, क्योंकि तुमको सस्ते दाम में मिलता है और फिर तुम मार्केट में बेच दो। बट तुम्हारे पास इक्विटी शेयर होना चाहिए उस कंपनी का जो कंपनी राइट शेयर ऑफर कर रही है। यदि तुम्हारे पास शेयर्स है ही नहीं तो राइट शेयर कैसे तुमको मिलना है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही ऑफर किया जाता है। बाहर के शेयर होल्डर्स जिनके पास शेयर्स नहीं है उनको राइट शेयर ऑफर नहीं हो सकता। लेटर ऑफ ऑफर, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सब बंद हो चुका है। अभी सिर्फ एक जरिया, कौन सा है? ईमेल में आता है। अब 30 लाख लोग को पोस्ट कैसे भेजेगी? 10 रुपया कितना हुआ? 3 करोड़ हुआ। प्रिंट करेगी, कम से कम 50-60 करोड़ खर्चा आ जाएगा रिलायंस का सिर्फ लेटर भेजने में। और सोचो कितना मैन आवर्स लगेगा प्रिंट आउट निकाल के कवर डालने में। रजिस्टर्ड पोस्ट तो 30-35 रुपए लगेगा, ऑर्डिनरी पोस्ट घूमने का डर रहता है। सब बंद हो गया, सब ईमेल तुमको आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, ठीक है। और तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते स्टिपुलेटेड टाइम में तो ऑफर कंपनी बाहर किसी को भी बेच सकती है। अब सीधी बात है ना, 100 शेयर ऑफर किए रिलायंस ने, 90 शेयर ही लिए तो 10 शेयर रिलायंस किसी और को ऑफर करके अपना पैसा ले सकती है। लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे तो तुम किसी फ्रेंड से लो, और तुम लोन भी ले सकते हो। अब पब्लिक डिपॉजिट जो है, जब मैं कंपनी को कर्जा देता हूं तो मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मेरे सेविंग्स का पैसा है, वो लोन नहीं लिया मैंने। राइट शेयर के लिए तुम लोन लो चाहिए तो, ठीक है ना। सो तुम्हारे पर है। तो ये कंसेप्ट था राइट्स इश्यू। शॉर्ट नोट आएगा 4 मार्क का। रिलायंस का एग्जांपल है, टाटा स्टील का एग्जांपल है, बहुत सारे कंपनीज राइट्स इश्यू वक्त के साथ साथ लाते रहते हैं, करेक्ट। तो ये खत्म होता है। कोई डाउट किसी को? यस, कितना इशू कर पाती है पर अगर कोई शेयर होल्डर है तो उसको कितना इशू होता है? मैंने तुझे बोला है तेरे पास यदि सपोजिटली 100 शेयर है और 1:1 है तो तेरे को 100 ऑफर होगा। तेरे पास सपोजिटली कंपनी ने 2 शेयर ऑफर किए तो तेरे को 200 होगा फॉर 1 शेयर हेड। कितना रेशियो कंपनी ने बनाया उसके हिसाब से ऑफर होगा। अनलिमिटेड तो अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मली 1:1 या कम ही होता है। 10 शेयर होगा तो 2 शेयर ऑफर होंगे, काफी कम होता है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट रिलायंस ने जो जियो का जो शेयर्स है, टोटल जो वैल्यूएशन निकाला था उसका गूगल को ऑफर किया 5%, फेसबुक को ऑफर किया 5%, और भी कुछ कंपनीज है अमेरिका के, आई थिंक सऊदी अरेबिया के, उनको ऑफर किया जब तक 40% नहीं हुआ। ऐसे करते करते लाख, हाँ जियो के रिलायंस के नहीं, कि जियो में हिस्सेदारी। अब जियो का मालिक गूगल भी है, फेसबुक भी है, वो 5%। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। पेटीएम में अनिल अंबानी ने 10 करोड़ लगाया था जब शुरुआत हुआ था,
अब अनिल अंबानी का बाद में डाउन हो गया, उसने अपना हिस्सा बेचा 10 करोड़ का, उसको कितना मिला 280 करोड़ रुपया। तो आज जिन्होंने पैसा लगाया फेसबुक गूगल 5,000 करोड़, वो कम से कम 20,000 करोड़ हो गया होगा। और मुकेश अंबानी ने जियो टेलीफोनी मोबाइल अभी तक लाया ही नहीं इश्यू। रिलायंस रिटेल जिसका वैल्यूएशन करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में है, वो भी नहीं लाया। सोचो, ये सब जो जेफ बेजोस रिचेस्ट आदमी है ना, जिस दिन रिलायंस ने लाया जियो और जियो रिटेल का, तब रिलायंस शायद नंबर 1 हो जाएगा वर्ल्ड का। ये तो जियो फाइनेंशियल्स लाया है, जियो टेलीकॉम कहाँ लाया? वो पत्ता उनके पास है अभी भी, समझ में आया? इट्स नॉट अ पब्लिक, इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी। जियो रिलायंस, जियो रिटेल या रिलायंस रिटेल, अभी तक उनका आईपीओ नहीं आया। स्विगी का आने वाला है, hyundai का आने वाला है ये साल, अभी तक जियो और रिटेल का पता नहीं। 2026 तक तो 25 तक तो आना चाहिए। आईपीओ मतलब शेयर लाना ना। हाँ, मार्क पहली बार जब एक कंपनी शेयर्स मार्केट में लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं। जियो रिटेल का तो आईपीओ का कब से न्यूज आ रहा है, लेकिन ये लोग ला ही नहीं रहे। और सर एफपीओ क्या है? एफपीओ मैंने लास्ट टाइम बताया था, आईपीओ लाने के कुछ समय बाद वापस से फर्दर पब्लिक ऑफर लाती है कंपनी। मतलब अभी जो अपन डिस्कस नहीं, ये अलग है, ये राइट शेयर्स है। जब मैंने मार्केट में 1 लाख रुपए के शेयर्स लाए, 1 साल बाद वापस मार्केट में जब मैं शेयर्स लाता हूँ, दैट इज एफपीओ। प्राइवेट प्लेसमेंट में मार्केट को नहीं ऑफर किया जाता, सेलेक्ट इंडिविजुअल को लिया जाता है। अब मेरा एक स्टार्टअप है, मैं मुकेश अंबानी को बोलता हूँ 50 करोड़ आप पैसा लगाओ, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। शार्क टैंक क्या है, सब प्राइवेट प्लेसमेंट तो है। और वैसे भी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं है, या तो पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये सब प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। तुमको पता है प्राइवेटली रईस लोगे पैसा। अभी देखो 15-16 तारीख को दुबई एग्जीबिशन है नासिक में, जिसको खरीदना है, यदि दुबई में एक जगह, तो तुम जाके खरीदो, पैसा है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा पब्लिक के लिए। मतलब वहां पे जो जाएंगे, हो सकता है कि वो लोग जो दुबई के एक्सपो बिल्डर्स है, वो लोग नासिक के चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्डर्स, डॉक्टर्स, इनको प्राइवेटली ऑफर करे, ये तुमको हम ऑफर करें। दैट इज कॉल्ड एज राइट शेयर। समझ में आया? प्राइवेट प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। और सर वो प्रीएम्प्टिव राइट्स है, प्रीएम्प्टिव पहले तेरे को ऑफर होगा, पब्लिक को ऑफर नहीं होगा पहले, मेरे को ही होगा। क्योंकि तू शेयर होल्डर है रिलायंस का एग्जिस्टिंग, इसलिए तेरे को प्रीएम्प्टिव राइट्स पहले मिलेगा। क्लियर? पहले ऑफर एग्जिस्टिंग को दिया जाता है, बाहर को नहीं दिया जा सकता।